तो मैं समीर स्वराज और आप देख रहे हैं समीर स्वराज यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिसमस के बारे में। इनकी जन्म कब हुई और क्रिसमस डे आज यानी कि 25 दिसंबर को ही क्यों मनाई जाती है। 26 की भी तो मनाई जा सकती थी और भी कई कई डेट को मना जा सकती थी, लेकिन आज ही हम क्यों मनाते हैं। तो आइए चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए बहुत महत्व भी है। इसी दिन ईसाई धर्म के सहित और भी कई धर्म के लोग इस पर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। दोस्तों, हर एक त्योहार के पीछे एक कहानी होती है। जैसे कि दीपावली तो राम भगवान और रावण की कहानी पर है, उसी तरह क्रिसमस के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। तो आइए हम जानते हैं। उस समय दोस्तों रोम का शासन होता था। रोम लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। इसी दुख दर्द को कम करने के लिए और लोगों को रोम की शासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु ने अपने बच्चे जीसस को धरती पर भेजा था। प्रभु ने जीसस के जन्म के लिए वहाँ की एक कुंवारी कन्या मैरी को चुना था और प्रभु ने एक देवदास को मैरी के पास भेजा। देवदास ने जाकर मैरी को कहा कि तुम्हें भगवान के पुत्र जीसस को जन्म देना है और यह भी बताया कि तुम जिस पुत्र का जन्म दोगी वो बड़ा होकर राजा बनेगा और लोगों पर होने वाले अत्याचार को खत्म कर देगा। प्रभु के द्वारा भेजा गया दूत गैब्रियल जोसेफ के पास गया और कहा कि आपको मैरी नाम के एक लड़की से विवाह करनी होगी जो प्रभु की पुत्र जीसस को जन्म देगी। बताना चाहूँगा कि जिस दिन जीसस का जन्म होने वाला था उस दिन मैरी और जोसेफ बेथलेहम के तरफ जा रहे थे और बेथलेहम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कहीं रहने के लिए जगह खाली नहीं थी। इसी स्थिति को देखते हुए मैरी और जोसेफ उस रात एक तबेले में गुजारी और उसी रात प्रभु के पुत्र जीसस का जन्म हुआ। और जीसस का जन्म हो रहा था तब आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया, जिससे वहाँ के रहने वाले को यह आभास हो गया था कि भगवान पृथ्वी पर अवतार ले लिए हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये अनुमान लोग पहले से ही लगा लिए थे कि जिस दिन प्रकाश में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा नजर आए तो उस दिन समझ लेना प्रभु पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। प्रभु के जन्म होने पर लोगों की चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगी थी और जीसस ने लोगों के बीच उनके बीच रहकर मदद करने में लग गए। जीसस ने हमेशा लोगों को सिखाया कि जो तुम्हारा भला करता है उसका तो तुम भला करते ही हो, साथ ही साथ जो तुम्हारा बुरा करे या तुम्हारे बारे में बुरा सोचे उसका भी तुम भला करो। क्रिसमस ने सिर्फ लोगों को भाईचारा और दोस्ती निभाने को ही सिखाया। जीसस के माता पिता की देहांत बचपन में ही हो गई थी और जीसस ने अपना जीवन यापन
लोगों को मदद करने में बिता दी। जब क्रिस यानी कि जीसस राजा बनने वाले थे तो उन्होंने लोगों को शांति, स्वच्छता और भाईचारा का पाठ पढ़ाया और उस समय शासकों को जीसस यानी कि क्रिस का संदेश पसंद नहीं आया और इसी कारण इन्हें क्रॉस पर मृत्यु दंड दिया गया। उन्होंने जीसस को सूली पर लटकाकर मार डाला, जिससे कि मृत्यु के बाद उन्हें ने उनकी शव को एक गुफा में डाल डाला। ऊपर से एक बड़ा पत्थर से ढक दिया। कुछ दिन बाद वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पत्थर अपनी जगह से सरका हुआ है और लोग गुफा के अंदर जाकर देखा तो जीसस वहां नहीं थे। लोगों का मानना है कि जीसस जी उठे थे और कई लोग को तो हाँ तो गाइस, हमने आज सीखा कि क्रिसमस का जन्म कब, कैसे और क्यों हुआ। ये वीडियो में आपको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर समझाने की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कितने लोग ये नहीं जानते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें और उनकी मदद करें इसी तरह। और इसी तरह बने रहिए अपने छोटे भाई समीर स्वराज के साथ। गुड बाय, गुड डे।